हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 इंग्लिश की क्लास 10th की करवाने जा रहा हूँ, जो 28 जनवरी की है। और ये असेसमेंट वर्कशीट 20 मार्क्स की है। इसके सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर आंसर के साथ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एरर और करेक्शन का भी क्वेश्चन है, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं जो 80 से आपको 100 वर्ड्स के करने हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द 2 रीजंस दैट लोमोव हैड फॉर गेटिंग मैरिड टू नतालिया। 2 रीज़न बताइए जिससे कि जो लोमोव है ना, वो नतालिया से शादी करना चाहता है। पहला, ही वॉन्टेड टू मैरी हर बिकॉज ही वॉज सफरिंग ड्यू टू अ वीक हार्ट। वो पीड़ित है, ठीक है, उसका दिल जो है कमज़ोर है इसलिए। एंड स्लिप सिकनेस, उसके अंदर नींद नहीं आती, उसको स्लिप सिकनेस की प्रॉब्लम है। दूसरा, ही वांटेड अ कंपेनियन, उसे एक ऐसा साथी चाहिए हु कुड लुक आफ्टर हिम, जो उसकी देखभाल कर सके। प्लस शी वाज एन एक्सलेंट हाउस कीपर, और वो एक एक्सलेंट हाउस कीपर भी थी। ठीक है, ये पहले वाला हो गया। दूसरा देखिए, हु वाज द हेड ड्राइवर। हेड ड्राइवर कौन था? वाई वाज ही हेल्पिंग द ऑथर, वो ऑथर की हेल्प क्यों कर रहा था? द हेड ड्राइवर वाज नन अदर दैन ओलिवर लुटकिन हिमसेल्फ। हेड ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वो ओलिवर लुटकिन खुद ही था। ही डिड नॉट विश टू टेक द समन्स एंड गो एज अ विटनेस, और वो जो है ना, नहीं चाहता था कि वो सम्मन ले और विटनेस के रूप में जाए। सो ही प्रिटेंडेड टू बी अ हेड ड्राइवर, इसलिए उसने हेड ड्राइवर का नाटक किया। ठीक है, इस तरीके से अपने आपको दिखाया। ही ऑफर टू हेल्प द लॉयर, उसने ऑफर भी करा लॉयर को हेल्प करने के लिए, सो दैट द लॉयर कुड नॉट कम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम समवन एल्स, ताकि किसी और से हेड ड्राइवर के बारे में, यानी कि जो खुद ओलिवर लुटकिन था, उसके बारे में किसी को पता लग पाए, इसलिए उसने उसकी मदद करी। तो आपको समझ में आ गया। देखिए, अब सी कर रहे हैं, डू यू थिंक कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज कवर्डली, वाई और वाई नॉट। कि क्या सोचते हैं कि जो कस्टर्ड द ड्रैगन था वो जो कवर्डली था, ठीक है, डरपोक था, ठीक है, क्यों सोचते हैं, क्यों नहीं। तो आप अपना विचार कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रीज़न आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे अगर आप लिख रहे हैं कि नहीं भाई वो डरपोक नहीं था क्योंकि उनने पायलट को भी मार दिया था, है ना, तो लेकिन जो मैंने लिखा वो भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि आपको अपना इसमें व्यूज़ लिखना है, लेकिन उसका रीज़न सही होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखिए, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड जो वो चिल्लाता रहता है, कहता रहता है भाई मुझे नाइस सेफ केज चाहिए, बिकॉज इट वॉज ए कवर्ड, क्योंकि वो डरपोक था। ठीक है, आप कुछ भी और भी लाइन अपने आप से भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताई। इट इज़ कॉल्ड अ कवर्डली ड्रैगन, इसलिए उसको कवर्डली ड्रैगन कहा गया। बिकॉज क्यों कहा गया? क्योंकि बिकॉज एवरीबडी एल्स इन द हाउस वॉज ब्रेव, क्योंकि उसके अलावा सब लोग बहादुर थे कंपेयर टू दैम, उसके मुकाबले। कस्टर्ड क्राइड आस्किंग फॉर अ नाइस एंड सेफ केज, और वो चिल्लाता रहता है कि मुझे नाइस एंड सेफ केज चाहिए, विच इज वे इट इज़ कॉल्ड कावर्ड, इसलिए इसको हमने डरपोक कहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द प्रपोजल अ फार्स, गिव रीजन। मतलब ये जो प्रपोजल है इसको एक फार्स क्यों कहा गया, तमाशा क्यों कहा गया है, मतलब इसमें इसे तमाशे के रूप में क्यों प्रेजेंट किया गया है। तो आप आंसर लिखेंगे, द प्रपोजल इज अ फार्स बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ 2 पीपल बीइंग अनेबल टू स्टार्ट देयर एंगेजमेंट बिकॉज दे आर टू बिजी बिकरिंग इन ह्यूमर्स एंड एब्सर्ड। देखो, मतलब इसको इसलिए कहा गया फार्स क्योंकि ये जो 2 पीपल है ना, ये इस प्रकार से अपने को एबल नहीं कर पाते कि अपनी एंगेजमेंट को स्टार्ट कर सके, कुछ इस तरीके का कोई काम कर पाएँ। ठीक है, और बिकॉज दे आर टू बिजी, क्योंकि वो बिजी होते हैं। किस चीज़ में बिजी होते हैं? बिजी बिकरिंग इन ह्यूमरस। और किस चीज़ में बिजी होते हैं वो? बिकरिंग का मतलब होता है कलह, आपस में लड़ाई करने में मतलब रहते हैं। इज ह्यूमरस, और ये एक हास्यप्रद है। एंड अफसर बेतुका, बेदुगी है। ठीक है, एंड द करेक्टर्स ऑफ लोमोव एंड नतालिया आर सो एक्साग्रेटेडली सेंसिटिव एंड आर्गुमेंटेटिव। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ना एक एक्साग्रेटेडली है, सेंसिटिव है, ठीक है, और आर्गुमेंटेटिव, मतलब एक दूसरे पे आर्गुमेंट कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और अतिरंजित, मतलब जैसे एक दूसरे लड़ाई करने भाग जाएंगे इस तरीके का। और सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बातें किए जा रहे हैं, और मेन जो बात है वो कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको हमें एक क्या कहा गया, फास्ट कहा गया। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सेकंड, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड।
यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे एडिट नहीं किया गया है। देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, हर लाइन में एक एरर है। आइडेंटिफाई द एरर, उस एरर का पता लगाइए एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक, और जो भी गलत है ना उसको आपको सामने करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। रिमेंबर एक बात और बोली गई कि टू अंडरलाइन द करेक्शन, जो गलत है ना उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। और द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक किया जा चुका है। तो देखिए पढ़ देता हूँ मैं क्या बोला गया है। व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिएंट्स, जब हमें न्यूट्रिएंट्स की जब बात आती है, न्यूट्रिएंट की बात आती है, आलमंड्स रियली नो हाउ टू शाइन, और आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आलमंड जो है चमकते हैं, मतलब कितने वैल्यूएबल है आलमंड जो होते हैं। और दिस ऑल इन वन नट वाज स्नैक्ड, और ये एक ऐसा नेट है, ठीक है, मतलब जो है जो सभी को ढेर कर देता है। तो देखो एक बात सुनो, ये सब पैरेंट में चल रहा है और यहाँ पर ये जो है वॉज है। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है उसे एडिट नहीं किया गया। देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, हर लाइन में एक गलती है। आइडेंटिफाई द एरर, आपको गलती पता लगानी है, एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट, और जो भी करेक्शन होगी आपको उसे ठीक करके लिख के दिखाना है, जो भी आपको ब्लैंक नंबर दिया होगा। एक बात बोली गई है कि रिमेंबर, याद रखना कि टू अंडरलाइन द करेक्शन, जो भी करेक्शन होगी उसको अंडरलाइन कर देना। फर्स्ट आपके लिए की जा चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिएंट्स, बात न्यूट्रिएंट्स की आती है, आलमंड रियली नो हाउ टू शाइन, आलमंड जानते हैं किस तरीके से उन्हें शाइन करना है। दैट्स ऑल इन वन नट वाज स्नैक्ड, और एक और बात की जो नट्स है वह स्नैक्ड। अब आप एक बात और देखिए, यहाँ पर यहाँ वॉज लगा दिया, हर चीज़ पैरेंट में चल रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज लगाएंगे, क्योंकि एक नट है, मतलब अखरोट की वजह से हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है विद मल्टीपल बेनिफिट्स हु हेल्प इन वेट, जो मदद करता है वेट में। देखो यहाँ हु लगा दिया, जब हम किसी वस्तु के लिए लगाते हैं तो हम विच लगाते हैं, तो विच आएगा यहाँ पर, इसको अंडरलाइन कर देना। हेल्प इन वेट मैनेजमेंट, वेट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाते हैं। देखो ग्लूकोज लेवल आना चाहिए, लेवल्स लिख दिया, तो यहाँ पर ये ठीक कर लेना। एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल, और एंड प्रोवाइड आएगा, ठीक है, क्योंकि एंड से पहले और एंड के बाद दोनों सेम रहने चाहिए, ठीक है। लेवल है, एंड प्रोवाइड आना चाहिए, तो यहाँ पर प्रोवाइडिंग करते तो गलत हो गया, तो आप यहाँ प्रोवाइड्स कर देंगे, ठीक है। और ठीक है, सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पर एस लगाया गया। आगे क्या कह रहा है, आलमंड इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, ये विटामिन ई का सोर्स होते हैं, मैग्नीशियम का सोर्स होते हैं, ठीक है, और एंड मैग्नीज का, और एक्सीलेंस लिख दिया, एक्सीलेंट आना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से ये भी हो गया। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब हम ये थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, द प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशन विद आवर नेबर्स, ठीक है। डू यू थिंक एंटन चुकोव कन्वे दिस मैसेज इन द प्ले द प्रपोजल। देखो जो ये करेक्ट सिद्धांत कहता है कि फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए, ठीक है। हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशन, और अगर आप अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं अपने पड़ोसियों के साथ तो माफ़ भी कीजिए और भूल भी जाइए। तो क्या आप इस से सहमत हैं? तो इट वॉज व्हेन नतालिया केम टू नो, ये तब की बात है जब नतालिया को पता चलता है दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर, जब उसको प्रपोज करने आता है, ठीक है, नतालिया को लोमोव, तो शी लेफ्ट द टॉपिक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वो आर्ग्यूमेंट जो ऑक्सन विडोज का आर्ग्यूमेंट होता है उसे छोड़ देते, पीछे कर देती है। शी आल्सो आस्क फॉर फॉरगिवनेस, वो उसको माफ़ भी करना चाहती है, फ्रॉम लोमोव एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू द पॉइंट, और उसे प्रार्थना करते कि पॉइंट पर आ जाए। दिस शोज दैट वेदर दे फोर्ड अननेसेसरीली, चाहे वो फालतू में लड़ रहे हों, अपॉन इनसिग्निफिकेंट इश्यूज, फालतू के इशू पर, लाइक ब्रीड ऑफ डॉग्स, कुत्ते की नस्ल को लेकर एक्सेट्रा। बट व्हेन इट वाज अबाउट द मैरिज प्रपोजल, जब मैरिज की बात आती है, दे फॉरगॉट देयर एनविटी एंड एग्रीड टू मैरी, और अपने सारे गले शिकवे को जो भी होता है भूल जाते हैं और शादी के लिए एग्री हो जाता है। इवन चुबुकोव, जो पापा है ना नतालिया का, वो है चुबुकोव, हु वाज इंसल्टेड बाय द लोमोव एंजॉयड द, और जिनकी इंसल्ट भी हुई थी लोमोव के द्वारा, वो भी भूल जाते हैं द मोमेंट एंड एग्रीड फॉर देयर मैरिज, उनकी शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। हैंस
इट इज़ मैंडेटरी, और ये इसलिए अनिवार्य कहा जाता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट इफ़ वन वांट्स टू हैव कोर्डियल रिलेशनशिप विद अदर। अगर कोई किसी से जुड़ाव वाले रिश्ते चाहता है तो हमें फॉरगिव और फॉरगेट के प्रिंसिपल को भूलना नहीं चाहिए। तो बस यही था इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, ये लास्ट है आज का। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कह रहा है अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, जो उपस्थिति होते हैं कई बार ऐसे होते हैं जो धोखा देने वाली हो। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी द हैक ड्राइवर, ठीक है। हैक ड्राइवर के रेफरेंस में आपको ये बात बतानी है। तो आंसर देखिए, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम्स टू बी। थिंग्स हमेशा वो नहीं होती जो हम देखते हैं ना, ठीक है, वो वही हो, वो अलग भी हो सकती हैं। अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव, जो उपस्थिति होती है वो हो सकता है धोखा देने वाली हो। द नरेटर रिचेज अ विलेज, नरेटर जो एक ऐसे गांव में पहुंचता है इन सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, जिस जगह पर उसको ओलिवर लुटकिन को ढूंढना है, क्योंकि उसे संबंध देना है ना, लोअर कोर्ट ने उसे बोला है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो। ही मीट्स अ हैक ड्राइवर, वो हैक ड्राइवर से मिलता है एट द स्टेशन, स्टेशन पर हैक ड्राइवर से मिलता है। द ड्राइवर वॉर्न्स हिम, ड्राइवर उसको वॉर्न कर देता है, जो हैक ड्राइवर है एक्चुअल में आपको पता है वही ओलिवर लुटकिन है, वो वॉर्न कर देता है लुटकिन को, अबाउट लुटकिन के बारे में लॉयर को वॉर्न कर देता है कि भाई देखो वो ऐसा बंदा है, ऐसा बंदा है। ही टेक्स हिम ऑन अ टूर ऑफ द एंटायर विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिन, लुटकिन को ढूंढने के लिए उसे पूरे गांव में घुमाता रहता है। ही टेल्स द नरेटर अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, और नरेटर को बताता है कि उसके क्या अनुभव हैं। मतलब लेखक ये जो है ना लॉयर, उसको सब कुछ बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अबाउट द विलेज, विलेज में जो जो सब चीज़ें उसको बताता है, एंड इट्स पीपल, अपने गांव के लोगों के बारे में बताता है। द नरेटर लाइक्स हिम, नरेटर उसे पसंद करने लग जाता है फॉर हिज हेल्पफुल एंड काइंड नेचर, उसकी मदद करने वाले और उसके दयालु भरे नेचर को लेकर। ही इवन फॉरगेट्स ऑल अबाउट लुटकिंस, और वो लुटकिन के जहाँ तक सब कुछ भूल जाता है। बट द नेक्स्ट डे ही फाइंड्स आउट, लेकिन अगले दिन उसे पता लगता है दैट द हैक ड्राइवर वाज ओलिवर लुटकिन हिमसेल्फ, कि जो हैक ड्राइवर वो खुद ही ओलिवर लुटकिन है। और किस तरीके से इसे पता चला, जो दिखाई दे रहा था वो क्या उसके लिए डिसेप्टिव हुआ। तो इस तरीके से इस लाइन के रेफरेंस में आंसर मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ही रियलाइजेस दैट अ सिंपल एंड काइंड पर्सन वाज अ ट्रिकस्टर इन रियलिटी, उसे पता लग जाता है किस तरीके से एक सिंपल और काइंड पर्सन जो दिखाई देता है और वास्तव में कितना ट्रिकी बनता होता है वास्तव में, ठीक है, किस तरीके से उसे डिसीव, उसे धोखा देता है। तो इस तरीके से ये मैंने पूरा सस्पेंस समझा दिया। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।